रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी वैदिक रीति के मुताबिक आज से शुरू हो गई। विशेष पूजन के साथ शुरू हुए अनुष्ठान को उद्घाटन समारोह की दिशा में पहला कदम माना गया, जो 21 जनवरी तक चलेगा। और इसका अंतिम चरण 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगा, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। पहले चरण में सुबह 9:30 बजे विशेष पूजा की शुरुआत हुई, जो विधि विधान से पूरे 5 घंटे चली। मुझे पूजन विधि का जो भी नाम दिया गया हो पूज्य संतों के द्वारा, उसमें भाग लेने का अवसर मिला। इस विशेष पूजा को प्रायश्चित पूजा कहा गया। प्रायश्चित में अपने शरीर को शुद्ध करना होता है। प्रायश्चित इसका अर्थ है डिसैनिटाइजेशन। बताया गया कि सनातन धर्म में भगवान की पूजा करने के लिए वैदिक परंपरा के मुताबिक विशेष नियम पद्धतियां हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले उन वैदिक परंपराओं का पालन करना जरूरी है। अगर भूलवश भी उसमें किसी तरह की चूक हो जाए तो मन में मलाल रहता है। इसकी गलती का प्रायश्चित करने के लिए विशेष पूजा की शुरुआत प्रायश्चित पूजा से होती है। ऐसा करने से दोष खत्म हो जाता है। प्रायश्चित पूजा में 10 तरह के स्नान से लेकर विष्णु पूजा और दान करने की परंपरा है, ताकि यजमान की शुद्धि और पूजा का अधिकार मिल सके। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत इसी पूजा से हुई, जिसे लेकर लोगों में कौतूहल था। विशेष अनुष्ठान के लिए, इस विशेष पूजा के लिए सरयू तट पर कई श्रद्धालु पहले से मौजूद थे। और इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा के प्रमुख यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ विवेक सृष्टि ट्रस्ट पहुंचे, जहां प्रायश्चित पूजा की गई। डॉक्टर अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवासी हैं। मुझे इस प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर है। मैं उसमें पूरे मनोयोग से भाग लेकर के इस पुनीत और ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण कर सकूं, भगवान ने से यही प्रार्थना है। और वाराणसी से घड़े में भरकर आए जल से मूर्ति का जलाभिषेक किया गया। उसको कहते हैं सहस्त्रधारा। 1000 छिद्र उसमें होते हैं और सहस्त्रधारा से अभिषेक करना एक विशिष्ट प्रकार का अभिषेक होता है। इस विशेष अनुष्ठान में शामिल होने के लिए देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या धाम में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बन रहे हैं। यानी वैदिक परंपराओं के तहत यजमान अनिल मिश्र ने अनुष्ठान की शुरुआत की है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं वो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से 6 दिन पहले शुरुआत प्रायश्चित पूजा से की गई, जिसके बाद एक और विशेष पूजा हुई, जिसे कर्मकूटी अनुष्ठान बताया गया। कर्मकूटी पूजन में रामलला की प्रतिमा मूर्तिकार अरुण योगीराज ने सबसे पहले आचार्यों को दिखाई और इसे हर कसौटी पर पूर्ण पाकर आचार्यों ने इसका होम हवन कर अपने अधिकार में ले लिया, ताकि विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आगे बढ़े। ये मूर्ति आचार्य जी आप लोगों की हुई, अब आप इसका निरीक्षण ठीक से कर लीजिए और इसको स्थापन के लिए अब ये रेडी है। बताया गया कि आचार्यों ने रामलला की प्रतिमा का निरीक्षण किया, जिसमें श्याम रंग वाले 51 इंच के 5 साल के बाल स्वरूप श्री राम की छवि दिखी। यजमान और मूर्ति की शुद्धि के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मंदिर में हलचल शुरू हो गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों में कब कब क्या होगा, एक नजर आइए इस पर डालते हैं और आपको बताते हैं। 1 हफ्ते तक चलने वाली विशेष पूजा की शुरुआत 16 जनवरी यानी आज से हुई, जिसमें 16 जनवरी को यानी पहले दिन प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के रूप में विशेष पूजा अर्चना हुई। दूसरे दिन 17 जनवरी की शाम को रामलला की मूर्ति राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करेगी। 18 जनवरी की शाम को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास, गंधाधिवास होगा, जबकि 19 जनवरी की सुबह औषधाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास होना तय है। इसी दिन यानी 19 जनवरी की शाम को ही धान्याधिवास यानी धान में रखा जाएगा। 20 जनवरी की सुबह शर्कराधिवास और फलाधिवास होगा, जबकि शाम को पुष्पाधिवास होगा, जिसके बाद 21 जनवरी की सुबह मध्याधिवास और शाम को शय्याधिवास होगा और फिर सबसे आखिर में 22 जनवरी को 12:20 से 1 बजे के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों के दक्षिण भारत के दौरे पर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचे और वहां वीरभद्र मंदिर में पूजा की। रामायण में लेपाक्षी का खास महत्व है। बताया जाता है कि रावण से घायल होने के बाद जटायु यहीं पर गिरे थे। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर पहुंचे पीएम मोदी भक्ति में लीन नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ वीरभद्र मंदिर में पूजा की। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां बैठकर जटायु कथा का मंचन भी देखा।
कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने कलाकारों को सम्मानित किया। वीरभद्र मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सत्यसाई जिले के पाला समुद्रम पहुंचे और वहां नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भगवान राम के जीवन से सीख लेने की नसीहत दी। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राम राज्य 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सरकार का काम जनता की सेवा करना था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। प्रधानमंत्री ने राम राज्य के लिए जाने वाले टैक्सों का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी टैक्स व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए, यानी जनता के लिए टैक्स की पाई पाई जन कल्याण में लगे। और अब भगवान राम को समर्पित एक भजन सुनिए। भजन गाने वाली सिंगर इसे 18 जनवरी को लॉन्च करने वाली हैं। उससे पहले ही उन्होंने जी मीडिया को अपना भजन सुनाया। अयोध्या है प्रभु श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रखे जाने वाले नवरत्न जोधपुर से लाए गए हैं। इन रत्नों को मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। अब ये रत्न रामलला के गर्भगृह में रखे जाएंगे। रामलला के लिए आगरा के पेठा कारोबारियों ने 56 पेठों का भोग तैयार किया है। आगरा के कारोबारी 56 प्रकार के पेठे लेकर अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सुरक्षा सख्त होती जा रही है। आज यूपी एटीएस के जवानों को भी अयोध्या में तैनात कर दिया गया है। 18 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल हो सकती है।